أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا। ये सूरह जिन की आयतें आपके सामने तिलावत की गई। गुज़श्ता बुध में सूरह जिन की 14 आयतों का तर्जुमा और उसका मुख्तसर ख़ुलासा पेश किया गया था और उसमें यही बताया गया था कि नसीबीन के जो जिन्नात थे 9 जो वफ़द की शक्ल में इस बात की तलाश में निकले थे कि अब तक तो हम लोग आसमान पर जाया करते थे, अब हम लोगों को आसमान पर जाना क्यों जो है रोक दिया गया। कोई ना कोई ज़रूर हादसा पेश आया है और उसी की तहक़ीक़ के लिए लोग निकले थे। लेकिन जब जो है वादी नखला में पहुँचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इन जिन्नातों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान पढ़ते हुए सुना और उसके बाद कुरान से मुतअस्सिर होकर के ये लोग ईमान ले आए और जा कर के अपनी कौम से भी इन्होंने कहा कि हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना है जो इंसानी कलाम नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बयान किया कि हम भी काफिर इसलिए थे कि जब इतनी बड़ी तादाद इंसानों की जिन्नातों की कुफ्र कर रही है तो हम ये सोचे कि अल्लाह का शरीक कोई हो सकता है, लेकिन हम गलत रास्ते पर थे और अब हम जो है ईमान ले आ चुके हैं। लेकिन हम में से अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो कुरान सुन कर के भी ईमान नहीं लाए। व अम्मल क़ासितून, और रहे वो लोग जो बेराह रह हुए यानी ईमान नहीं लाए, फ़कानू लिजहन्नम हतवा, तो ये जहन्नम के ईंधन बनेंगे, जहन्नम को इन्हीं के ज़रिए से सुलगाया जाएगा। व अल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ती, ये सूरह जिन जो है मक्की है, कुफ़ार मक्का के बारे में ये सूरत नाजिल हुई है। चूँकि मक्का के जो काफिर थे बुत परस्त थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जिन्नात ये भी कह रहे थे कि मुझे ये वही, ए नबी ये कहिए कि मुझे वही की गई है इस बात की कि अगर ये मक्का के लोग
सही रास्ते पर गामजन होते, यानी इस्लाम कबूल कर लिए होते, लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, तो हम इनको खूब पानी पिलाते। ये असल में हुआ ये था कि मक्का के अंदर कहत पड़ा था और काफ़ी सालों तक जो है बारिश ही नहीं हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो बारिश नहीं हुई, कहत साली हो गई, इसकी वजह यही है कि ये कुफ्र कर रहे थे। अगर सीधे दीन पर होते, इस्लाम कबूल किए होते, तो इस्लाम की बरकत से ये कहत साली हम ख़त्म कर देते। व अल्लव इस्तक़ामू, ए नबी कह दीजिए कि मेरी तरफ ये बात भी वही की गई है कि अगर ये मक्का वाले सही रास्ते पर चलते होते, लअस्क़ैनाहुम, तो हम इन मक्का वालों को पानी पिलाते, माअन गदक़ा, खूब खूब पानी जो है कि इस पानी से जो है इनके जानवर भी सैराब हो जाते और ये ख़ुद भी सैराब हो जाते। लिनफ्तिनहुम फ़ीही, ताकि हम इनको उसमें आज़माएं। अल्लाह की तरफ से ये बारिश नेमत है। अब ये कहत पड़ी हुई थी, अगर ये ईमान ले आते तो अल्लाह बारिश अता फ़रमाता, बारिश के बाद गल्ले होते। तो ये जो गल्ले हो रहे हैं, बारिश हो रही है, अल्लाह इसमें आज़माना ये चाह रहे हैं कि बंदा शुक्रिया अदा कर रहा है या नहीं अदा कर रहा है। कभी अल्लाह दे कर के भी आज़माते हैं, कभी ले कर के भी आज़माते हैं। दे कर के आज़माते हैं कि ये शुक्र अदा कर रहा है या नहीं, और लेकर यूँ आज़माते हैं कि ये बंदा सब्र कर रहा है कि नहीं। दोनों तरफ से आज़माई से मुसलमान के लिए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अजबल अमरिल मुमिन, हैरत है मुसलमान का हर अमल जो है खैर वाला है। अल्लाह अगर उसको तकलीफ़ पहुंचाता है तो सब्र करता है, तो ये भी उसके खाते में नेकी लिखी जाती है। अल्लाह अगर उसे खुशी अता करता है तो शुक्र अदा करता है, तो अब भी उसके खाते में नेकी लिखी जाती है। वमन युरिज़ अन ज़िक्रि रब्बिही, और जो आदमी एराज़ करेगा परवरदिगार की याद से मतलब अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह फरमा रहे यसलुकुहु अदाबन सअदा, हम उसको दाखिल करेंगे सख्त तरीन अज़ाब के अंदर, यानी जहन्नम के अज़ाब में उसे हम ढकेल देंगे। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, और ये कि मेरी पास वही की गई, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरे पास वही की गई है कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह को ज़ेब देता है, यानी ये पेशानी अल्लाह के सामने ही झुकनी चाहिए, गैरुल्लाह के सामने किसी भी वक्त ना झुके हमारी पेशानी। कुछ लोग जो है मुल्क हबशा हिजरत करके गए थे, 18 लोग थे, उनमें आपके चचेरे भाई वसल्लम के हज़रत जाफ़र भी थे, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़े थे। मक्का के काफिरों के पेट में दर्द हुआ कि ये लोग को हमने जो है मक्का में जीना दोभर कर दिया, तो जाकर के हबशा में आराम करने लगे, और वहाँ का सुना बादशाह बड़ा जो है इनकी इज़्ज़त कर रहा है, तो ये वहाँ भी पहुँच गए और कहे बादशाह सलामत, देखिए ये लोग भगौड़े हैं और ये आपकी तौहीन करते हैं, क्योंकि जो बादशाह था नसरानी था, ईसाई था, और उनके मज़हब में झुक करके सजदा करना था। तो कहा आप इनको आज़माना है तो ऐसे आज़माइएगा, इनको बुलाइएगा। और इन लोगों ने कुछ हदिये पैसे दिए थे वज़ीरों को बादशाह के, ताकि बादशाह के सामने ये इनकी बात रख सके। ये जब गए हैं हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो तन करके गए हैं, झुक करके नहीं गए। तो वज़ीरों ने कहा देखा बादशाह सलामत, क्योंकि ये वज़ीर सब रिश्वतखोर थे, पहले से इनको रिश्वत दे दी गई थी। तो बादशाह भी जो है अनपढ़ नहीं था कि जो कहा वो सुन लिया जो है। बादशाह ने कहा भाई आपने झुककर सजदा क्यों नहीं किया? तो कहा हम जिस नबी पर ईमान लाते हैं, मोहम्मद उनका नाम है, उन्होंने हमें बताया है कि अल्लाह के अलावा सजदा किसी का जायज़ नहीं है। तो बादशाह ने कहा अच्छा, तो उसी नबी का तस्करा हमारे जो है इंजील के अंदर है। बाहर के उन लोगों को नाकाम कर दी। यहाँ अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि ये हमारे लिए, हमारा जो सजदा है, सर हमारा झुके तो अल्लाह के लिए झुके। फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा,
तुम अल्लाह के साथ किसी और की इबादत मत करो। राम रहीम दोनों एक साथ नहीं, या तो राम के हो जाओ या रहीम के हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर जो है इस्लाम में नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आपको मुसलमान होना है, मुकम्मल तरीके पर मुसलमान हो जाइए। है ना, मंदिर में भी सर झुका लिया, मस्जिद में भी आकर के सर जो है गाते पटक लिया, ऐसा नहीं होगा। आप एक अल्लाह की क्या कीजिए, इबादत कीजिए। ला तदउ मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ आप किसी की इबादत मत कीजिए। व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह, और अल्लाह के नबी के पास ये भी वही की गई कि जब अल्लाह का बंदा, और अल्लाह के बंदा से मुराद खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में आप वसल्लम जब खड़े होकर के कुरान पढ़ते थे नमाज में या वैसे, तो ये काफिर इकट्ठे हो जाते थे और कुरान को ऐसे सुनते थे जैसे लगता था कि कोई अजीब चीज़ सुन रहे हो, और उस पर वो एक दूसरे की काना फूंसी करते थे। देखो देखो मोहम्मद जो गढ़ कर के कलाम पेश कर रहा है, मोहम्मद पर नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद के जिन्नात ने जो है असर डाले, इस तरह की बातें करते थे जो है। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान किया है कि जब अल्लाह का बंदा यानी मोहम्मद खड़े होकर के उनको दीन की दावत देता है, तो कादू ये लगता है कि उसके ऊपर जो है इकट्ठा होकर के हमला कर देंगे, ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे लगता है कि किसी को मारने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये दुश्मनी के तौर पर ऐसा करते थे। कुल ए नबी कह दीजिए कि क्यों हमारे साथ इस तरह से दुश्मनी निभा रहे हो, इसलिए कि मैं एक अल्लाह की दावत देता हूँ, तो बुरा क्या मैं करता हूँ। ए नबी कह दीजिए कि मैं तो अपने परवरदिगार की दावत देता हूँ और मैं परवरदिगार के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं गर्दानता। मैं नहीं कहता कि अल्लाह का बेटा है या अल्लाह की बीवी है। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, ये लोग कहते थे कि मोहम्मद अगर आप सच्चे हैं और हम लोग आपकी बात को झुठला रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब ही हम पर मुसल्लत कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया कि आप इनको कहिए कि अज़ाब ऊपर से मुसल्लत कर देना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, और मैं तो रहमत बना कर के भेजा गया हूँ, मैं भला ये दुआ कैसे करूँगा। चुनांचे इतना सताया गया आप वसल्लम को, लेकिन कभी आप वसल्लम ने बद्दुआ नहीं फरमाई। ऐ नबी कह दीजिए इन काफिरों से कि मैं जो है तुम्हारे लिए किसी नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ कि अज़ाब नाजिल कर दूँ, वला रशदा, और मैं जो है किसी जो है खैर का भी मालिक नहीं हूँ। यानी ये कहो कि तुम ओहद पहाड़ को सोना बना दीजिए और हम सब मक्का वाले जो है सोना जो है के मालिक हो जाएं, मैं इसका भी मालिक नहीं। ये सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में है। कुल इन्नी लन युजीरनी मिन अल्लाह, आगे ये भी कहते थे कुफ़ारे मक्का कि मोहम्मद थोड़ा सा आप ये कर लीजिए कि आप दीन की दावत दीजिए, लेकिन अपने दीन में कुछ तब्दीली कर लीजिए, और मुख्तलिफ़ तरीक़े से आप वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करते थे। कहते थे कह दीजिए कि हम जिन बुतों की इबादत करते हैं ये भी सही है, या कम से कम एक मरतबा बुतों को हाथ ही लगा दीजिए। आप हाथ लगा दीजिएगा तो हम ये कह देंगे लोगों से कि जो है मोहम्मद ने हमारे बुतों को हाथ लगाया है, इसका मतलब ये बुत भी सही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा भाई ऐसा तो कर नहीं सकता मैं कभी कि बुतों की तारीफ़ करूं या बुतों को हाथ लगाऊं। कुल इन्नी ला युजीरनी, ए नबी कहिए कि हरगिज़ मुझे अल्लाह के अलावा कोई पनाह नहीं दे सकता। यानी अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करके तुम्हारी बात मान लूँ तो कौन मुझे बचाएगा बताओ। खुद मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, मुझे भी बचाएगा तो अल्लाह ही बचाएगा। ऐ नबी कह दीजिए कि हरगिज़ जो है अल्लाह से मुझे कोई नहीं बचाएगा, और मैं अल्लाह के अलावा किसी और जगह पनाह भी नहीं पाऊँगा जो है। तो भाग के जाऊँगा तो किधर जाऊँगा तुम्हारी बात अगर मान लूँ तो। मेरा काम क्या है, इल्ला बलागम मिन अल्लाह, मैं तो अल्लाह की तरफ से एक बात वही को पहुंचाता हूँ, व रिसालाती, और उसके जो है पैगामात को जो है पहुंचाने का काम है मेरा।
मेरा काम तुमको फ़ायदा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना नहीं। मेरा काम ये है कि अल्लाह की तरफ से जो वही आई है कुरान की शक्ल में, मैं उसको बता दूँ, बस इतना ही काम है मेरा। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानेगा तो उसके लिए जहन्नम की आग है जिसके अंदर ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। हत्ता इदा रअू, फरमाते ऐसे इनको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि जहन्नम की आग में जलोगे अगर बात नहीं मानोगे, ईमान नहीं लाओगे। इसके बावजूद भी ये ईमान नहीं ला रहे हैं, लेकिन जब ये लोग जो है अपने आँखों से जहन्नम को देखेंगे, क़यामत कायम होते हुए देखेंगे, तब उनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद जो कह रहे थे सही कह रहे थे। हत्ता इज़ा रअू मा युअदून, यहाँ तक कि जब ये कुफ़ारे मक्का देखेंगे उसको जिसका इनसे वादा किया जाता रहा, यानी क़यामत का दिन, कि क़यामत का दिन कायम होगा और हिसाब व किताब होगा, तो जब ये उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे, जान जाएंगे मन अज़ाफ़ु नासिरा, कौन था कमज़ोर मददगार के एतबार से और कौन था कम अपनी जमात के एतबार से। यानी तुम हम मुसलमानों को कहते हो कि बड़े थोड़े लोग हैं, अरे अबू बकर हैं, उमर हैं, बिलाल हैं, अम्मार, यही चंद लोग गरीब किस्म के तो ईमान लाने वाले हैं। और जो है ये देखो कितने मजबूत लोग हैं, सब जगह आते हैं कि गरीब हैं जो है, तो पता चल जाएगा कि वहाँ कमज़ोर कौन था और जमात किसकी जो है कमज़ोर थी। कुल इन अदरी, ए नबी कह दीजिए कि मैं नहीं जानता कि क्या वो क़यामत करीब है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, या जो है अल्लाह ताला ने उसके लिए एक लंबी मुद्दत मुतय्यन कर रखी है। ये असल में कहते ये थे, जब आप सल्लम कहते थे कि क़यामत कायम होगी, तो ये कहते थे कब कायम होगी, बता दीजिए, टाइम फिक्स कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा आप इनसे कह दीजिए कि क़यामत तो कायम होगी, लेकिन कब कायम होगी मुझे नहीं मालूम, कि वो अभी कायम हो जाएगी या अल्लाह ताला ने उसके लिए एक लंबी मुद्दत रखी है। ऐ नबी कह दीजिए कि मैं नहीं जानता कि क़यामत जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है उसका ज़माना बिल्कुल करीब है, अम यजअलु लहू रब्बी अमदा, या परवरदिगार ने उसके लिए एक लंबी मुद्दत मुतय्यन कर रखी है। लेकिन बाहर के मैं गैब की बात नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं ये बताऊं कि क़यामत कब कायम होगी तो गैब की बात मैं जानने वाला हो जाऊंगा, और गैब की बात अल्लाह ही जानता। आलिमुल गैब, गैब की बात अल्लाह जानता है। तो सवाल ये कि गैब की बात अल्लाह जानता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो बहुत सारी बातें बताते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबाए गैब, गैब की बातें बताते हैं, लेकिन नफ्से गैब को जो है अल्लाह ही जानता है। आप अपने राज की बात किसी को बतला दें तो उस शख्स को ये नहीं कहेंगे कि ये गैब को जानता है। आपने एक बात उसे बतलाई तो वो जाना, जो है बताने से पहले वो जानता तो बताते नहीं ना, बताने से पहले जान रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ बातें बतलाई हैं, अल्लाह के नबी जान गए, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं सब का जो है गैब का इल्म है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया, तो नबी बनाने वाले को अल्लाह ताला बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि भाई आप लोगों को ये बता दीजिए, लोगों को ये बता दीजिए, आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए। तो गैब की बातें नबी ने बतलाई हैं, लेकिन नफ्से गैब का जो है इल्म अल्लाह तबारक व तआला को। आलिमुल गैब, अल्लाह ताला गैब की बात को जानता है और अपनी गैब की बात पर किसी को मुत्तला नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर जिसको अल्लाह ताला रसूल बनाने के लिए मुंतखब करते हैं, अल्लाह ताला उसे गैब की बातें बतलाते हैं। वो गैब की बातें बतलाने की वजह से आलिमुल गैब वो नबी नहीं हो जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि राज की बात कोई मैंने आपको बतला दी, तो आप राज की बात जाने हमारी, तो आप आलिमुल गैब नहीं हो जाएंगे। आलिमुल गैब तो होते कि मेरे सीने के अंदर क्या चीज़ है आप उसको बतला दीजिए बगैर बताने से पहले।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर हम किसी को रसूल मुंतखब करते हैं तो ऐसी सूरत में हम उसको जो है गैब की बातें बतलाते रहते हैं। फ़इन्नहु यसलुकुहु मिन बैनि यदैहि, तो अल्लाह ताला जो है उस रसूल के आगे और उस रसूल के पीछे कुछ जो है निगरां फरिश्तों को चलाते रहते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब जो है ऊपर से वही भेजते हैं जिब्रील के ज़रिए से, तो जिब्रील जो वही लेकर के आते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही नाजिल होती है तो चारों तरफ से फरिश्ते जो है उसकी निगरानी करते रहते हैं, ताकि कोई जिन्नात जो है शैतान उसको सुन करके जा कर के काहिन को न बतला दे। क्योंकि जैसे जो है पता चल जाता है कि जिन्नात या शैतान आने वाले हैं, नज़रों से ओझल होते हैं, फरिश्ते भी जो है नूर से बने हुए हैं, वो भी दिखाई नहीं देते, तो वो उनको देख लेते हैं, हम दोनों को नहीं देखते जो है, क्योंकि दोनों जो है वो मखलूक हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, तो फरिश्ते उनको मारते। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उस रसूल के आगे यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे और पीछे कुछ निगरां फरिश्तों को भेजते हैं, लियाअलम, ताकि अल्लाह को पता चल जाए। अल्लाह को तो सब पता है, यानी अल्लाह का इल्म लोगों के सामने भी आ जाए, उसको अल्लाह ताला ने कहा ताकि अल्लाह को पता चल जाए, ताकि अल्लाह को पता चल जाए कि इन जो रसूलों को हमने, भाई जिब्रील आए थे और जिब्रील के साथ कुछ और फरिश्ते भी आए थे, और 4 फरिश्ते जब आप वसल्लम पर जो है वही नाजिल होती थी तो हर वक्त बॉडीगार्ड के तौर पर रहते थे कि कोई बात आप वसल्लम की ये जिन्नात उचक करके ले जाने न पाएँ जो है, ताकि जो है अल्लाह जान ले कि इन फरिश्तों ने जिब्रील वगैरह जो साथ जिब्रील के साथ जो और फरिश्ते आए हैं, इन फरिश्तों ने परवरदिगार के पैगाम को मोहम्मद तक पहुँचा दिया है। व अहात बिमा लदैहिम, और अल्लाह तबारक व ताला ने अहाता कर रखा है जो इन फरिश्तों के पास वही, क्योंकि वो खुद ही भेज रहा है तो अल्लाह को मालूम है ना क्या भेज रहे हैं, और अल्लाह ने अहाता किया है उस वही का जो इनके पास है। व अहसा कुल्ल शैइन अददा, और अल्लाह ताला हर चीज़ की तादाद को शुमार कर लिया है, हत्ता के पहाड़ के अंदर कितने ज़र्रात हैं अल्लाह ने उसको भी जो है शुमार कर रखा है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, समंदर के अंदर पानी के कितने कतरे हैं सबको अल्लाह ताला ने शुमार कर रखा है। बाहर के ये सूरह जिन हमारे सामने मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला हम सबों को जो है ये जो जितनी सूरतों की तिलावत हो चुकी है, उनका तर्जुमा हो चुका है, अल्लाह उन पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आगे जो सूरह है सूरह मुज़म्मिल है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत है, इसको भी अल्लाह ताला हमें सुनने की तौफीक मरहमत फरमाए। हम दुआ करें ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के जो हमारे बेसहारे और मज़लूम भाई हैं उनके लिए जो है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दीजिए। या अल्लाह हम ख़ताकार हैं, या अल्लाह आप गफ़्फ़ार हैं। या अल्लाह हम रात के अंधेरे में दिन के उजाले में, या अल्लाह जान करके भी अनजाने में भी गुनाह हमसे हो गए। या अल्लाह आप सत्तार हैं। या अल्लाह आप हमारे गुनाहों पर जिस तरह दुनिया में पर्दा डाले रहे, या अल्लाह आखिरत में भी पर्दा डाल दीजिए। या अल्लाह आखिरत में भी पर्दा डाल दीजिए। या अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उनको शिफा आजिला दाइमा मुस्तक़बिला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर मुसलमान परेशान किए जा रहे हैं, या अल्लाह सताए जा रहे हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह फ़लस्तीन के अंदर
जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन है। या अल्लाह जहाँ मुसलमानों का क़िबले अव्वल बैतुल मक़दिस है, या अल्लाह उस तेरे घर की हिफाजत के लिए हमारे कुछ मुसलमान भाई वहाँ रहते हैं। या अल्लाह उनको सताया जा रहा है। या अल्लाह पूरी कोशिश की जा रही है कि बैतुल मक़दिस को या अल्लाह यहूदी अपने कब्ज़े में ले लें। या अल्लाह बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वहाँ के मज़लूम भाइयों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बच्चे और बेवाओं की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो शहीद हो गए हैं, या अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम को मज़बूत फरमा दे। या अल्लाह मस्जिदों से मुसलमानों का रिश्ता मज़बूत फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।